छोड़ो मुझे, मारूंगा मैं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे भाई को? आपकी तारीफ? डॉक्टर साहब ये मेरे भाई है डॉक्टर साहब। 4 महीने पहले जब मैं लंदन गया था तब ये ठीक थे और जब वापस लौटा तो पता चला कि ये डॉक्टर साहब क्या हुआ है इन्हें? आप आइए मेरे साथ। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मेरा भाई बहुत ही समझदार और होशियार था। उसे ना तो कोई टेंशन थी और ना ही किसी से दुश्मनी। अचानक उसके पागल हो जाने की वजह मेरी तो समझ में नहीं आती। आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक वो पूरी तरह से तो पागल नहीं है। हमें तो ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई जबरदस्त हादसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी हालत हो गई है, इसीलिए हमें शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ा। डॉक्टर साहब, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा? हमने उनका ब्रेन स्कैन किया है, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। वैसे कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। डॉक्टर साहब, उनको यहां पर कौन लेकर आया था? शहर के सबसे बड़े रईस अमरजीत सहाय उनको यहां पर लेकर आए थे और आपके भाई का सारा खर्च वही उठा रहे हैं। अमरजीत सहाय? जी हाँ, मैं ही हूं अमरजीत सहाय। क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? देखिए, मेरा नाम राज सिन्हा है। कुमार मेरा भाई है जिसे आपने पागलखाने में एडमिट करवाया है। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी हालत किसने बनाई। अब मैं क्या बताऊंगा? अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं यकीन नहीं करूंगा? देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि वो क्या वजह है जिसने मेरे भाई को पागल कर दिया। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। मानना ना मानना आपके हाथ में, लेकिन आप उसके भाई हैं तो उस हिसाब से आपकी आंखें खोल देना मैं जरूरी समझता हूं। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के यहां पार्टी अटेंड करने गया हूं। क्या अरे लेकिन मिसेस दमानिया को कितना लग रही है सारी। मैं एक चीज में नजर आता हूँ।
हाय, हाउ आर यू? और कैसे चल रहा है? कब आया यूरोप से अब? हाय, कैसे जमानिया? हाय, और मैंने कहा कपूर साहब जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू वेरी मच अमरजीत जी, थैंक यू सो मच। भाई बड़ी जबरदस्त पार्टी। एक बात कहूं, आप इतनी उम्र हो गई लेकिन बर्थडे मनाने का शौक अभी तक बरकरार है। हाँ? ये तो कुछ भी नहीं है अमरजीत जी। जवानी में हमने ऐसी ऐसी पार्टियां दी हैं कि लोग अभी तक याद करते हैं। साहब क्यों नहीं, जिसकी जेब में पैसा हो वो तो रोज पार्टियां मना सकता है। और फिर आप तो शहर के जाने माने रईसों में से एक है। आप भी तो कुछ कम नहीं है अमरजीत जी। बंगले, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी क्या नहीं है आपके पास? अरे हाँ, आपकी जामनगर वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? आप उसे बेचना चाहते थे? हाँ साहब, कोशिश तो बहुत की लेकिन कमबख्त बिकी नहीं। बाजार में मंदी कितनी है? अब देखिए ना, उस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 50 करोड़ है लेकिन कोई 50 लाख देने के लिए तैयार नहीं। मेरी समझ में ये नहीं आता है अमरजीत जी, इतनी खूबसूरत और बढ़िया प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उसे बेचना क्यों चाहते हैं? हाँ, क्या बताएं कपूर साहब, वो प्रॉपर्टी अच्छी तो बहुत है लेकिन हमारे खानदान के लिए मनहूस साबित हुई है। उस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे खानदान के कुछ लोगों को बड़े अजीब से हादसों से गुजरना पड़ा। कुछ लोगों की अचानक मौत हुई जिसकी वजह का आज तक पता नहीं चला। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना भी तो मानना पड़ता है। लोगों का तो ये कहना है कि वो बंगला मनहूस है, जो भी वहां रहता है वो या तो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। आसपास के लोगों का यह तक कहना है कि अक्सर वहां से रोने की आवाज है। क्या बात करते हैं अमरजीत जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस मॉडर्न जमाने में आप ये सब दकियानूसी बातों पर भरोसा करते हैं? सब मैं तो नहीं मानता लेकिन जब कोई बात 100 लोग कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। कोई ना कोई बात तो होगी। हेलो अमरजीत जी, मुझे कुमार कहते हैं। कपूर साहब से मेरी सिर्फ 1-2 मुलाकात हुई है और ये कपूर साहब इतने दिलवाले आदमी हैं कि सिर्फ 1-2 मुलाकात में ही इन्होंने मुझ जैसे मामूली इंसान को भी अपनी पार्टी में इनवाइट कर लिया। अमरजीत जी, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, इस शहर के बड़े एस्टेट एजेंट हैं। अच्छा, जितने बंगले प्रॉपर्टीज इन्होंने बिकवाए होंगे ना, इन्हें खुद याद नहीं होगा शायद। अमरजीत जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ठीक, आप लोग बातचीत कीजिए, मैं जरा दूसरे मेहमानों को देखूं। हाँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अमरजीत जी, आप अभी अभी जामनगर की किसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे ना? मैं वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं। अरे जाइए साहब, आप भी डील करेंगे, बयाना देंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। ऐसा कई सालों से होता आ रहा है, लोग बयाना देते हैं और वापस ही नहीं आते। जी साहब, मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं उस बंगले को खरीद कर रहूंगा। यस, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बात है उस बंगले में जो लोग टोकन अमाउंट देकर वापस नहीं आते? लोग कहते हैं कि वो बंगला मौत का घर है, जो भी वहां जाता है लौट कर वापस नहीं आता। अजब अजब किस्म के हादसे होते हैं वहां। मेरा नौकर जो वहां रहता है वो कहता है कि वहां कोई आत्मा भटकती है। ये बात सारे गांव में फैली हुई है, इसलिए कोई वो बंगला तोड़कर बनाने का इरादा भी नहीं करता। अरे जी साहब, ये सब कहने की बातें हैं। ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। वो बंगला ना बिके इसलिए जरूर किसी ने अफवाह फैलाई, साजिश है ये किसी की। अरे साहब, मैंने ऐसी कई आड़ी टेढ़ी प्रॉपर्टी के सौदे किए हैं। अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी का सौदा करवा दूं तो क्या देंगे आप? 25%।
ठीक है, लेकिन साहब उससे पहले मैं उस बंगले में जाकर रहूंगा। देखता हूं कौन सी आत्मा है वहां। देखिए साहब, वो आत्मा हो या किसी की साजिश, क्यों इस उम्र में अपने आप को जोखिम में डाल रहे हैं? प्रॉपर्टी पड़ी है, पड़ी रहने दीजिए, जाने दीजिए उसे। नहीं साहब, अब तो चैलेंज की बात आ गई। मैं ये साबित करके रहूंगा कि वहां कोई आत्मा वात्मा नहीं है, बल्कि किसी ने जाल बिछाया है। मैं कल ही आपके बंगले के लिए रवाना होता हूं। लेकिन हाँ साहब, वो 25% वाला वादा याद रखिएगा। कहिए बाबूजी, कौन है आप और इस बंगले में क्या करने आए? मेरा नाम कुमार है, मैं ये बंगला खरीदने आया हूं। बाबूजी, अपनी जिंदगी और जवानी पर तरस खाइए। ये बंगला आपके लायक नहीं है। लौट जाइए, वापस लौट जाइए। क्यों लौट जाऊं यहां से? ऐसी क्या बात है यहां? क्या बुराई है इस बंगले में? ये बंगला मनहूस है। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहां क्या करते हो? क्या नाम है तुम्हारा? शंभुनाथ। नौकर से लेकर माली तक सब कुछ मैं ही हूं। बरसों से इस बंगले की बर्बादी देख रहे हैं साहब, बर्बादी देख रहे हैं। कुछ नहीं इस बंगले में, कुछ नहीं। ये सब तुम्हारी फैलाई हुई अफवाह है। तुम चाहते हो कि ये बंगला कोई ना खरीदे और तुम यहां ऐश करते रहो, है ना? क्यों? अब क्या कहें साहब, अगर आप ऐसा समझते हैं तो यही सही। चलो तुम बंगले का ताला खोलो। मगर साहब, ये तो बताइए आप हैं कौन? मुझे अमरजीत साहब ने भेजा है। सुना तुमने? और मैं इस बंगले में रहने आया हूं ताकि मैं देखूं तो सही आखिर ये चक्कर क्या है। नहीं साहब, आप इस बंगले में मत रहिए। हमारी बात मानिए, यहाँ खतरा है। हम रातों को यहाँ भयानक आवाजें सुनते हैं और डर के मारे अपने झोपड़े से बाहर नहीं निकलते। और अब ये ठहरने की बात करते हैं। तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो तभी साबित होगा जब मैं एक रात यहां रुक जाऊंगा। ताला खोलो। शंभू काका, शंभू काका, ओ शंभू काका। क्या बात है बाबूजी? कहां थे? हैं? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? रात को हम इस बंगले के बाहर रहते हैं ना बाबूजी। पागल हो।
बेवकूफ हो तुम। अच्छा सुनो, ये कुछ बंदोबस्त हो सकता है? खाने का इंतजाम तो हो चुका है, कहिए तो ले आऊं। अरे खाने की बात नहीं कर रहा हूं काका, लड़की की बात कर रहा हूं। सुना है गांव की लड़कियां बहुत लाजवाब होती हैं, भेज दो किसी को। बाबूजी, हम ये सब काम नहीं करते। अगर आपने फिर ऐसी बात कही ना तो हम अमरजीत साहब को फोन करके कह देंगे। हाँ चल जा यहां से, जा। नौकर होके इतना अकड़ता है, अगर मालिक होता तो पता नहीं क्या करता। इडियट। कौन है तू? कहां से आई है? अच्छा अच्छा, शंभू काका ने भेजा। लेकिन तू है कौन? है तो बहुत खूबसूरत है। आजा, आजा।
नौकरों ने कुमार को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मुझे फोन किया। मैं वहां जाकर उसे यहां ले आया और अस्पताल में भर्ती कर दिया। उस रात उस कमरे में क्या हुआ ये सिर्फ कुमार जानता है। कुमार, डॉक्टर साहब, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, फिर भी वक्त तो लगेगा ही। धीरज रखो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद कुमार वहां गया और पागल खाने पहुंच गया। नहीं अमरजीत जी, मेरा भाई बहुत समझदार था और मुझे पूरा यकीन है इसमें जरूर किसी की चाल है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद कुमार वहां गया और पागल खाने पहुंच गया। नहीं अमरजीत जी, मेरा भाई बहुत समझदार था और मुझे पूरा यकीन है इसमें जरूर किसी की चाल है। मेरा भाई वहां बंगला बिकवाने गया था और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बंगला बिके, इसीलिए उन लोगों ने मेरे भाई की हालत ऐसी कर दी। और वहां जानबूझकर भूत प्रेत की दहशत फैला दी। वो कौन लोग हैं इस बात का पता मैं जरूर करूंगा। नहीं नहीं राज, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? मत जाओ वहां। नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगा और असलियत क्या है इस बात का पता लगाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मकसद में मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। इतनी रात कोई कौन आ गया? कहिए बाबूजी। तुम इस बंगले के चौकीदार हो? नौकर, माली, चौकीदार सब हम ही हैं बाबूजी। मुझे अमरजीत साहब ने भेजा है। मैं ये बंगला खरीदना चाहता हूं। क्या? क्यों? तुम चौंक क्यों गए? क्या बताएं साहब, यहाँ बर्बादी है, मनहूसियत है, मौत है, मौत। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं। जब साहब ने आपको भेजा है तो आइए, देखिए बंगला। तुम ऐसा क्यों कहते हो? लगता है तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो मुझसे। अब क्या बताएं बाबूजी, आप भी हमारी बात नहीं मानेंगे। क्यों?
आखिर ऐसी क्या बात है? वैसे अमरजीत साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूं। बताओ। जब बड़े साहब ने हुक्म दिया है तो जरूर सुनाएंगे बाबूजी, जरूर सुनाएंगे। जब से बड़े साहब इस बंगले को छोड़कर शहर चले गए, यहां का माहौल ही बदल गया बाबूजी, माहौल बदल गया। तरह तरह के हादसे होते हैं यहां। जब भी कोई इस बंगले को खरीदने आता है वो वापस नहीं जाता, और अगर गया तो पागल होकर। मेरी बात मानिए बाबूजी, वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए। मैं वापस लौट कर जाने के लिए नहीं आया हूं। इस बंगले का राज क्या है वो जानने आया हूं, क्योंकि इससे पहले जो आदमी यहां से पागल होकर गया है वो मेरा भाई था।
एक इंसान इस तरह गायब कैसे हो सकता है? आत्माओं के बारे में सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। बाबूजी, बाबूजी, आप पहले शहरी हैं जिसने एक रात यहां आराम से गुजार ली। आपको रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई बाबूजी? बाबूजी, हम तो चाहते हैं साहब ये बंगला बेचकर किसी दूसरी जगह बंगला खरीद लें। हमें भी किसी दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल जाए। हम तो इस भूतिया महल में रहना ही नहीं चाहते। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि वो आत्मा आपको कल रात दिखाई क्यों नहीं दी? वो मुझे नजर आई थी। क्या आपको वो आत्मा नजर आई थी? हाँ, वो मुझे नजर आई थी और देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था,
कल रात आंखों से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत होते हैं। बाबूजी, आप पहले शहरी हैं जिसने हमारी बात पर विश्वास किया। तुम एक बात बताओ, तुम उस आत्मा के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि किसी लड़की की आत्मा यहां भटकती है, रात भर रोती रहती है, सिसकती रहती है। हमें तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई बड़ा अनर्थ हुआ है। कहते हैं आत्माएं तब तक भटकती हैं जब तक उनके मन को शांति नहीं मिल जाती। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि वो कोई भटकती हुई आत्मा है। शिरोमणि जी, मैंने आज तक कभी आत्माएं नहीं देखी और ना ही कभी किसी आत्मा से मेरा सामना हुआ है। हाँ, लोगों से जरूर सुना है कि आत्माएं होती हैं, लेकिन कल रात आंखों से देखने के बाद भी अब तक यकीन नहीं होता कि आत्माएं होती हैं। आत्माएं होती हैं और आत्माएं हम इंसानों के बीच ही रहती हैं। कुछ लोगों को आत्माएं नजर आती हैं और कुछ लोगों को आत्माएं नजर नहीं आती। और जिन लोगों को आत्मा नजर आती है, उस आत्मा को या तो उस इंसान से बदला लेना होता है या फिर कुछ और चाहता है। शायद इस आत्मा को तुमसे कोई और चाहत हो। मुझसे क्या चाहती है? ये तो उसी को पता होगा। देखिए शिरोमणि जी, मेरा भाई इस बंगले के चक्कर में पागल हो गया। मैं तो सिर्फ यहां ये जानने आया हूं कि आखिर इस बंगले में राज क्या है। ये राज नहीं, आत्मा है। और जिस दिन इस आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर हाँ, इस आत्मा को सिर्फ तुम ही मुक्ति दिला सकते हो। मैं? हाँ, तुम। क्योंकि इस आत्मा को सिर्फ तुमने देखा है और इस आत्मा की वजह से ना ही तुम पागल हुए हो, ना ही तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है। और याद रखना, आत्माओं को मुक्ति दिलाने से पुण्य ही मिलता है और तुम्हें कोई तकलीफ कभी नहीं पहुंचेगी। इसके लिए मुझको क्या करना होगा? तुझे उस बंद दरवाजे को खुलना होगा। फिर तुझे कुछ नहीं करना होगा। जो कुछ करना है मैं करूंगी। तुम्हें सिर्फ ये पता लगाना है कि उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ है। रुक जाइए साहब, रुक जाइए साहब, ऐसा मत करिए साहब, मत करिए साहब, रुक जाइए साहब, अभी ठीक नहीं कर रहे। हम मालिक को फोन करके कह देंगे। मैं तुम्हारे मालिक से इजाजत नहीं दूंगा। हटो पीछे। नहीं साहब, नहीं, मैं करूंगा।
क्या हुआ? खोला तुमने उस बंद दरवाजे को? जी, लेकिन उस कमरे में मुझे ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई। कमरा बिल्कुल खाली था और कल रात मैंने उस आत्मा का भी पीछा किया था। फिर क्या हुआ? वो आत्मा देखते ही देखते दीवार में गायब हो गई। ओह, इसका मतलब जो कुछ भी है उस दीवार के अंदर ही है। तुम चिंता मत करो, आज रात उस बंगले में मैं खुद जाऊंगी। मैं देखूं तो सही ऐसी क्या बात है उस दीवार में। मगर हाँ, इस काम में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहिए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपनी तंत्र विद्या से उस आत्मा को अपने अंदर संभालूंगी। मेरा रूप बदल जाएगा, मगर तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस वक्त तुम मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगी। आज रात मैं आपका इंतजार करूंगा। ये है वो दीवार। बंगले को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे हर हालत में मुक्ति चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।
क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ मेरे साथ? मेरी इज्जत लूट ली गई, मुझे माँ के मुंह में धकेल दिया गया, और तुम मुझसे पूछते हो मेरे साथ क्या हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? किसने किया? इस बंगले के मालिक अमरजीत सिंह साहब ने। मोहनी, जी मालिक। आज से हमने तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दी। धन्यवाद मालिक। हाँ, ये लो, आओ। हाँ, ये लो, लो। ये मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमारा हाथ, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है, छोड़िए। अच्छा लो चलो छोड़ दिया। सुनो, वो जाते जाते हमारा सोने का कमरा तो ठीक करते जाओ, हमें आराम करना है। मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। तुम अपनी सुंदरता को वो घर के कामों में क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें तो नौकरानी नहीं, घर की मालकिन होना चाहिए। देखो हमारे पास मत आना, वरना हम शोर मचाएंगे। तुम्हारे शोर मचाने से क्या होगा मोहनी? शंभू बाहर गया हुआ है और हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं। तुम्हारी चीखें इस हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ जाएंगी। शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका बचाओ, शंभू काका, शंभू काका बचाओ, 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 कोई है, बचाओ, बचाओ, बुलाओ, कोई है, बचाओ, बुलाओ, कोई है, बचाओ, 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 कोई है, बचाओ, बचाओ, कोई है।
आपने मुझे बुलाया मालिक? हाँ शंभू, तुम इसी वक्त शहर चले जाओ। चला जाऊंगा मालिक। और वहां जाकर वैद्य जी से मेरी दवा ले आना। और एक मिस्त्री को मेरे पास भेज दो जरा। मिस्त्री क्यों मालिक? क्या किसी दीवार की मरम्मत करवानी है? सवाल बहुत पूछते हो तुम। जितना कहा जाए उतना करो। जाओ जल्दी। जी मालिक। आज के बाद यहां तुमने क्या देखा और क्या किया, ये ना तो तुम्हें याद रहना चाहिए और ना इसके बारे में जबान सुना, वरना मेरे इस बंगले में और भी कई दीवारें। समझ गए? समझ गया सर। शंभुनाथ, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसे दोबारा खोलने की कोशिश मत करना। लेकिन मालिक, इस दरवाजे को बंद करने का कारण क्या है? तू सवाल बहुत पूछता है कमीने। नौकर है, नौकर की तरह रहे। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं इस बंगले में इसी तरह भटकती रहूंगी। तो कैसे इंसाफ मिलेगा तुम्हें? अमरजीत सहाय को उसके गुनाह की सजा मिल जाए, बस। लेकिन उसके गुनाह का ना कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। और जब तक वो अपने गुनाह का खुद इकरार नहीं कर लेता, उसको सजा नहीं मिल सकती। वो अपनी गुनाह का इकरार करेगा। वो कैसे? तुम उसे किसी भी तरह यहां बुलाओ। जब वो यहां आएगा तो मेरे सामने आएगा और खुद ब खुद अपने गुनाह की गवाही देगा। उसके जुर्म का सबूत इस दीवार में मौजूद है। दुनिया से बचने के लिए उसने मेरी लाश को इस दीवार में चुनवा दिया था और आज भी इस दीवार में वो सबूत मौजूद है।
सर आपके लिए फोन है। हेलो, अमरजीत स्पीकिंग। मैं राज बोल रहा हूं। आपके लिए खुशखबरी है, बंगले की डील हो गई है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी हां, और सुनिए, इस बंगले में भूत प्रेत कुछ भी नहीं है, वो सब अफवाहें थी। मैं जब से यहां आया हूं, मुझे तो ऐसी कोई खास बात इस बंगले में नजर नहीं आई। भाई मैं तो पहले से ही जानता था कि ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, कब वापस आ रहे हो? डील फाइनल हो जाने के बाद। और हां, इसके लिए आपको भी यहां आना पड़ेगा। मुझे? भाई मैं वहां आके क्या करूंगा? है? मुझे यहां बहुत काम है। तुम ऐसा करो, डील तुम ही फाइनल कर लो। मैं डील फाइनल कैसे कर सकता हूं? कागजात पर आपके दस्तखत की जरूरत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। भाई राज साहब, आपकी पार्टी आई नहीं अभी तक? 12 बजे का टाइम दिया था, आती ही होगी। बरसों इंतजार किया उन्होंने आपका, थोड़ा सा इंतजार आप भी कर लीजिए। लगता है आपकी पार्टी आ गई। कौन है वहां? तुम तो मर चुकी हो, तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हारा बलात्कार किया था, तुमने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली थी। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, जिंदा नहीं हो सकती। तुम तो मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे शरीर को दीवार में चुनवा दिया था। नहीं, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। राज, राज, राज बचाओ, बचाओ, राज, राज, राज। शंभू, 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 और बचाओ, शंभू, बचाओ, शंभू, 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 बचाओ, शंभू, 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 कोई है, बचाओ, बचाओ, कोई है। शंभू बचाओ, 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 शंभू, 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 शंभू बचाओ, बचाओ, शंभू, बचाओ, शंभू, बचाओ, 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 शंभू, बचाओ, 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 बचाओ,
मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे जाने दो। बचाओ, 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 बचाओ। तुम तो मर चुकी हो। मैंने तुम्हारा बलात्कार किया था। तुमने उसकी वजह से आत्महत्या कर ली थी। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, जिंदा नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारे शरीर को दीवार में चुनवा दिया था। नहीं, तुम जिंदा नहीं हो सकती, जिंदा नहीं हो सकती। तुम तो मर चुकी हो। ये क्या मजाक है? क्या मजाक है ये? इंस्पेक्टर, ये रहा आपका मुजरिम, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। क्या मजाक है? क्या मजाक है? अमरजीत साहब, जो 4 साल पहले आपने जुर्म किया था, उसकी सजा भुगतने का वक्त अब आ गया है और ये है उसका सबूत। इंस्पेक्टर, ये रहा इनका इकबाल जुर्म। मैं तुम्हें मोहिनी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूं। हवलदार, पुलिस ने इस फाइल को बंद कर दिया, लेकिन मिस्टर राज ने उसे फिर से खुलवा दिया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर राज, आपने इनका जुर्म इनसे कबूल कैसे करवाया? कुछ बातें ऐसी होती हैं इंस्पेक्टर, जिस पर ना तो कानून विश्वास करता है और ना ही इंसान। कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि अनहोनी भी होनी हो जाती है। किसी को इंतजार था इस दिन का, उसका इंतजार पूरा हुआ और कानून को उसका मुजरिम मिला। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। चलो चलो।